14 contestant Nikki Tamboli is definitely making noise inside Big Boss house. She is one of the most popular contestant this season, and to talk about her daughter, Nikki's mother, Pramila Tamboli is with us. आंटी वेलकम टू spotboy.com। आंटी सबसे पहले तो ये बताइए कितना मिस कर रही हैं आप अपनी बेटी को। लगभग 4 महीने होने को आए हैं कि वो उस घर में है, तो कितना कितना मिस कर रही हैं एज मदर। बहुत 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 मिस कर रही हूँ। 4 महीने तो हो गए, उससे पहले 14 डेज वो 4.5 महीने हो गए, तो बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, बहुत 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 मिस कर रहे हैं। पिछली बार आई थी लेकिन घर में नहीं आई थी ना। वो हाँ, उसको बाहर ही रखा था उसको, तो हाँ, सिर्फ फोन के ऊपर बात हुई थी हमारी। अच्छा अच्छा, तो जब वो घर के बाहर आई थी तो क्या कुछ मतलब ऑब्वियसली फोन पे जब बात हुई तो क्या कुछ बताया उसने, क्या कुछ जानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इतने महीने हो गए थे। हाँ, तो वो बोल रही थी मम्मी मैं कैसी खेल रही हूँ, कैसी लग रही हूँ बाहर आते। हाँ, तो मुझे वोट बहुत कम हो गए, मिल गए, इसकी वजह से मैं मुझे बाहर आना पड़ा मम्मी। ये उसको सैड फील हो रहा था थोड़ा। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त तो अच्छा खेल रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था उसका। हाँ, और ऐसे तो हाँ, वोट कम होने की वजह से उसको बाहर निकलना पड़े, तो उसको भी बुरा लग रहा था, मुझे भी थोड़ा बुरा लग ही रहा था। वैसे अब मैं भी आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा खेल रही है वो गेम, कैसा लग रहा है आपको उसका ये पूरा गेम। बहुत अच्छा खेल रही है वो, बहुत अच्छा खेल रही है। उसके ऊपर के जरा ऐसे कमेंट सुन के बुरा लगता है मुझे, बदतमीज वगैरह उसको ऐसा टैग लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो बदतमीजी नहीं है। अच्छा, वो बदतमीजी नहीं है। अब अगर वो खेल है, खेल रहे हैं, सब लोग खेल रहे हैं, तो उसमें उससे ज्यादा बदतमीजी करने वाले लोग दिख रहे हैं, लेकिन टैग उसको लग रहा है क्योंकि वो छोटी है। सबके एक्सपेक्टेशन ये है कि वो छोटी है तो अपने को रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन बड़ों ने भी तो रिस्पेक्ट देना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप अगर आप सामने रिस्पेक्ट देते हो और वहां से रिस्पेक्ट वापस नहीं आता है, तो फिर वो बदतमीजी लगता है। लेकिन शो के जो होस्ट है सलमान खान, उन्होंने भी उसको ये टैग दिया और उसको काफी बार एक्सप्लेन करने की हालांकि कोशिश भी की कि निक्की तुम गलत जा रही हो। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी। सलमान खान के ऊपर तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, वो सही बोला है उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, एक झूठ बोल सकता है, 2 झूठ बोल सकते, 3 झूठ बोल सकते, लेकिन वो घर के अंदर के ही लोग बोल रहे हैं ना। हाँ। तो उन्होंने यूनिटी कर ली है, उन्होंने सब एक हो गए हैं, वो उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया है और ग्रुप के हिसाब से वो सब उसको टारगेट कर रहे हैं कि हाँ निक्की बदतमीज है, निक्की बदतमीज है। तो वो घर के अंदर के लोग बोल रहे हैं, घर के बाहर के लोग अगर बोलते हैं सब सारे के सारे, हाँ, तो फिर बोल सकते हैं, लेकिन घर के बाहर के सब लोग नहीं बोलते। अब मान लो अभी निक्की के हिटर से अगर वो बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन उनके उसके लवर्स भी तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ, तो सबको नहीं लगता ना एक जैसा, सबके व्यूज अलग अलग होते हैं, सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। उस हिसाब से घर के लोग अब खेले, वो तो लोग बोलेंगे अब उनको उसको घर के बाहर निकालना है, तो क्यों निकालना है ये भी तो पूछते हैं उनको, तो फिर बोलेंगे वो कि अब दूसरा तो कुछ नहीं मिल रहा, उनको बोलेंगे कि वो बदतमीज है। तो हाँ, सीधे सी बात है वो। अब अच्छा। मैं उनको कुछ बोलना नहीं चाहती कि वो गलत है, वो खेल रहे हैं। हाँ। उस खेल में वो अपनी जगह सही है। अब आप बेसिकली ये कहना चाह रही है कि उसको बदतमीज ठहराकर वो एक रीजन दे सकते हैं उसको नॉमिनेट करने का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा कोई रीजन मिल ही नहीं रहा ना। वो कुछ घर के बाहर की बातें नहीं करती है। हाँ, और घर के आने के बाद भी किसी से मिली नहीं, कुछ नहीं। हाँ, उसने घर के बाहर आने के बाद शो देखा होगा, कुछ बहुत कम दिन रही थी, मेरे ख्याल से 4-5वें दिन तो उसको लेके चले गए थे। तो उसको इतना सारा भी देखने को नहीं मिला था, उसको उसने मेन थोड़ा थोड़ा देख लिया था। हाँ, तो उस हिसाब से उसको भी पूरा मालूम नहीं था। तो वैसे आपने एक बात तो सही कही कि निक्की के हेटर्स हैं तो निक्की के लवर्स भी बहुत हैं, और निक्की के लवर्स ने वुमेन कमीशन तक को एक कंप्लेन लिख दी है अब कि निक्की की सिर्फ जो भी गलत चीजें हैं उसे हाईलाइट किया जा रहा है, बाकी कंटेस्टेंट्स की गलत चीजों को छुपाया जा रहा है, और इसलिए उस पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो बदतमीज है या डिजर्व नहीं करती इस घर में रहना। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में। अब वो यहाँ तक पहुंच गई है, अगर वो डिजर्व नहीं करती थी तो बहुत पहले निकल गई होती। बहुत लोग निकल गए ना उससे पहले, बहुत से लोग निकल गए, तो फिर वो अच्छे थे तो क्यों निकल गए। अगर निक्की बदतमीजी तो यहाँ तक कैसे पहुंची। हाँ, उससे पहले तो बहुत अच्छे लोग तमीज वाले थे, बहुत अच्छे थे, फिर वो क्यों निकल गए घर से बाहर, उनको क्यों निकाला। हाँ,
तो मेरा कहना है कि यहाँ तक वो पहुंच गई है, वो भी समझ रही है थोड़ा बहुत, और थोड़ी उम्र की नजाकत भी तो होती है। उस उम्र में थोड़ा आदमी गर्म खून का होता है, इस उम्र में से सभी गुजरे हैं। बड़े लोगों ने इस तरह से बोला उस दिन प्रेस का जब सामना हुआ, तो उसमें एजाज ने कैसी बात की, एजाज खान ने कैसी बात की। तो फिर निक्की को बोलना, इतना इतना बड़ा आदमी जब वो भी अपना आपा खो सकता है। और एलिगोनी ने कैसी बात की, बदतमीज तो वो दिख रहा था उस दिन। निक्की को जब देवोलीना ने निक्की के साथ ऐसा बर्ताव किया कि वो एक्साइट हो जाए और उठ के उसको ये करे, इस तरह से उसको ये किया, उसकी बातों के बीच में उसको बातें नहीं करने दी, तो वो चिढ़ के उठ गई। बिल्कुल स्वाभाविक है, उसने देवोलीना ने सोच समझ के किया था ये कि ऐसा होगा ही, और सबके सामने निक्की का सामने आ जाएगा कि वो ऐसी है। ऐसा ऐसा थोड़ा होता है, अगर तुम किसी को बहुत ज्यादा मजबूर कर दोगे तो फिर उसका एक्शन का रिएक्शन होता है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा अच्छे लोग भी जो बदतमीज नहीं, वो भी ऐसी बात कर देते हैं। तो प्रमिला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल उनके जो निक्की के सपोर्टर्स है, जो निक्की के फैंस है, उन्होंने नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को ये कंप्लेन लिखी है कि चैनल और जो मेकर्स हैं शो के, वो सिर्फ निक्की की जो बैड पॉइंट्स है उनको हाईलाइट कर रहे हैं, और घर वाले जो हरकतें कर रहे हैं उन्हें दबा रहे हैं, उन्हें अच्छा दिखा रहे हैं। क्या आप इस चीज को मानती हैं कि ऐसा हो रहा है? हाँ बिल्कुल, घर के लोग और उसको जो एक तरह से उसकी जो बातों को हाईलाइट किया जा रहा है। इससे पहले जब वो शो में आई थी, इसी बातों का सब लोगों ने बहुत इंटरटेनिंग है, बहुत अच्छा है, उसको बढ़ावा दिया, और कि मोस्ट इंटरटेनिंग ये बोल के उसको टैग दिया, और उसकी बहुत तारीफ और आज उसी बातों को लेकर, उसी बातों को उसको बदतमीज कहा जा रहा है। तो ये कहीं मुझे कुछ गलत लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, सही नहीं है वो। राखी और निक्की के बीच में काफी मनमुटाव हमें देखने को मिला, काफी बार इनकी लड़ाइयां हुई। इससे पहले भी मैंने आपसे बात की थी, तब भी आपने कहा था कि राखी जो कर रही है एंटरटेनमेंट के नाम पे, वो एक्चुअली एंटरटेनमेंट नहीं है। अब आपका क्या कहना है? हाँ, तब जब मेरा इससे पहले इंटरव्यू हुआ था, उस वक्त राखी का सिर्फ गाली गलोची दिख रहा था। निक्की को बहुत ज्यादा टारगेट किया था उसने, और वो इतनी गंदी गाली गलौज कर रही थी। और सलमान खान ने भी बोला था शो में कि राखी, हम आपका वो भाग दिखा नहीं सकते, हमको मजबूरी से वो काटना पड़ता है। हाँ, इंटरटेनिंग लगना चाहिए शो, बच्चे से लेके सब घर के सब लोग बैठ के देखते हैं, उसमें ये बातें हम नहीं बता सकते, हम मजबूरी से वो काटना पड़ता है हमको। तो मतलब उन्होंने भी मान लिया था इस बात को कि राखी जो गाली गलौज करती है, गंदी भद्दी बातें बोलती है, वो इंटरटेनिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद उसने गाली गलौज करना छोड़ दिया, लेकिन वो डबल मीनिंग की बात करती है बहुत बार, और हाँ, और कुछ ऐसा कुछ करती है कि जो देखने को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसकी बातों को बहुत इंटरटेनिंग है, बहुत ऐसे वैसे। तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, चलो भाई उसका ठीक है। लेकिन फिर निक्की क्यों गलत है? जब राखी की इतनी गलत बातों को तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, तो निक्की को उसकी जैसी नहीं है। निक्की ने तो सिर्फ शुरू में एक गाली दी थी, तो उसको बहुत टारगेट किया था, गंदी गाली देती है जैस्मिन ने वगैरह, बहुत ज्यादा किया था। और एली ने भी बाहर से बहुत बदनामी की थी उसकी। लेकिन अंदर जाने के बाद तो एली उससे ज्यादा कई ज्यादा गंदी गालियां देता है। उसका व्यवहार कितना भद्दा है, कितना आक्रामक है वो, कितना आक्रमण करता है कि वो क्या किया था उसने, उसको सजा भी हुई थी उसकी वजह से। तो और निक्की क्या करती है, तू तड़ाके से बोल देती है, मुंह के ऊपर जवाब दे देती है। अगर वो ना दे, बीच में उसने अच्छा सा करना शुरू किया था, बहुत अच्छा। सब लोगों ने बोर करती निक्की, आजकल कुछ करती नहीं है, निक्की बहुत बोर कर रही है आजकल, वो कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ बोर करती है, कुछ बोलती नहीं है। मतलब क्या बोलना चाहिए, मतलब लोग क्या चाहते हैं निक्की के पास से, जो निक्की के पास से लोग चाहते हैं, अभी उसने वो शुरू कर दिया है फिर। और उसको डायरेक्ट बोला सब लोगों ने, निक्की वो तू पहले जो करती थी बड़ा अच्छा करती थी। हाँ, एक सिद्धार्थ शुक्ला ने एक बात बोली कि वो बॉयफ्रेंड का अंडरगारमेंट अंडरवियर को बताती थी आप ये वो, तो अच्छा लगता था। वो बात खत्म हो गई ना, वो बात खत्म हो गई। अरे घर में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे इशू है, इतने सारे होते, उसमें निक्की को जो मिलता है बोलने के लिए, उसके ऊपर जो आता है उसका जो वो आंसर करती है, तो वो ठीक है ना, वो सब करने के लिए सबको। अब राखी के जैसे, राखी ने वो क्या बॉडी के ऊपर सब लिख लिया था वगैरह, आई लव अभिनव, हाँ क्या था, तो अभिनव को भी नहीं अच्छा लगा।
घर के लोगों को भी नहीं अच्छा लगा, बहुत लोगों ने घर के लोगों ने कमेंट्स किए, बाहर के लोगों को भी नहीं अच्छा लगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अब निक्की के जो लोग निक्की को बदतमीज बोलते हैं, लेकिन कोई लोग उसी बात को बोलते नहीं, कहाँ बदतमीजी हो, कहाँ बदतमीजी की उसने, वो सही है। तो ऐसे अलग अलग तो खेल है, खेल के हिसाब से वो खेल रही, सही खेल रही है, मेरे ख्याल से तो सही खेल रही है। वैसे ये बताइए, देवोलीना ने जब उनके बीच में जब मीडिया करके अंदर आई थी और उन्होंने जब निक्की से पूछा कि आपने देवोलीना को देखकर मिमिक किया या मुंह बनाया था, और उसने झट से उन्हें जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती। हाँ, तो उसका वजह ये है कि जब जब निक्की बाहर आई थी, हाँ, जब निक्की बाहर आई थी उसी दौरान देख लो, किसी जिसको डेट वगैरह याद होंगी, उसी दौरान देवोलीना ने एक दो वीडियो डाले थे कि जिसमें निक्की को वो पसंद नहीं करती, वो क्लियर कट समझता था। तो अच्छा, वो वीडियो मैंने निक्की को पोस्ट किए थे। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, हाँ, तो उसमें अब उनमें बात करी जाती है, जब आप मुझसे हेट करते तो मैं आपसे प्यार करूं, सब गांधी जी तो नहीं होते, नहीं होते, हाँ। तो ये उस एक्शन का रिएक्शन था बेसिकली, एक्शन का रिएक्शन था। जब उसने देखा देवोलीना अंदर आ गई है और ये अपनी हेटर है, तो उसको देख के उसका मुंह ऐसा होना, क्योंकि वो बात समझ गई थी अब आगे क्या होने वाला है, अब ये अंदर आए इसका मतलब आगे क्या होने वाला है, तो वो समझ गई थी, तो उसका मुंह टेढ़ा होना तो नेचुरल है, बहुत बहुत नेचुरल है वो। उसी दौरान देवोलीना ने भी कहा, कौन है निक्की तंबोली, मैं इसे नहीं जानती। हाँ, और वो सुनकर कैसा महसूस हुआ आपको? हाँ, वही तो अच्छा, वो उसको पहचानती नहीं है, जानती नहीं है, और उसके बारे में अपने अलग अलग ये व्यूज देती रहती थी इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर उसके कई वीडियो आए जिसमें वो निक्की ऐसा करती है, निक्की वैसा करती है। तो कौन सी निक्की के बारे में बात करती थी वो? जब आप उससे पहचानती नहीं है। हाँ, जब वो पहचानती नहीं थी तो कौन सी निक्की के बारे में बात करती थी? बिल्कुल। तो वैसे वो कितनी झूठी है, कितनी मक्कार बातें करती है, ये बात हाँ गलत लगता है ना वो भी। हाँ ठीक है, शो का ये है, एजाज खान की जगह पे वो आई है, और फिलहाल एजाज खान की और निक्की की ये नहीं चली थी, लेकिन निक्की ने बोला है एजाज खान भले ही मुझसे ना बात करते हो, लेकिन मैं उनके लिए अभी भी मेरे दिल में उनके लिए वही ये है जो पहले था। हाँ, तो इसने कल का कुछ शो था उसमें बोला ना, नहीं मैं तो एजाज खान भले ही वो, तो मैं उनकी तरफ से वोट करूंगी बोल के कुछ बोला था उसने। हाँ, तो नॉमिनेशन में अगर एजाज होते तो मैं उनका नाम नहीं लेती, बट देवोलीना है इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये घर से चली जाए। यही बात। वैसे ये बताइए कि हर कोई अब निक्की को कह रहा है कि उसकी अपनी कोई गेम नहीं बची है, वो रुबीना के सहारे चल रही है, या रुबीना के फैन से वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। खासकर देवोलीना ने ये कई बार शो में मेंशन किया है, और जब काफी सारे लोगों ने ये भी कहा कि रुबीना की कठपुतली बन गई है निक्की। क्या आपको लगता है कि ये बात सच है? बिल्कुल नहीं, निक्की किसकी कठपुतली बन ही नहीं सकती, चाहे उसका जिंदगी में कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए। वो उन लोगों में से है जो कठपुतली बन नहीं सकते कभी भी, बिल्कुल नहीं बन सकती वो कठपुतली किसी की। वो उसको उससे अच्छे वाइब्स आ रहे हैं कि वो उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कुछ गलत नहीं बोल रही, मुझे कुछ गलत नहीं सिखा रही है। हाँ, और रुबीना के साथ तो मैंने जब मैं उसको मिलने के लिए गई थी अंदर, तब भी मैंने बोला था कि जो मैं बाहर देख रही हूँ वो अंदर नहीं देख पाती थी निक्की। बिल्कुल। तो मैं जो देख रही थी उसमें रुबीना का निक्की के साथ जो दोस्ती का व्यवहार है वो सही चल रहा है, वो कहीं गलत नहीं सिखा रही है, उसको कुछ भी नहीं है। उसकी वजह से वो उसका सुन के उसने कुछ गलत किया है ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे एक भी बात बताओ मुझे, एक भी इंसिडेंस बताओ कि जहां रुबीना का सुन के निक्की ने कुछ गलत किया है। हाँ, लेकिन एलिगोनी का सुन के राहुल ने निक्की के साथ धोखा किया है, उसने अर्शी के बजाय निक्की को नॉमिनेट किया, जबकि वो चाहता है कि निक्की हमेशा मेरा साथ दे, और जब निक्की के टाइम आता है तो राहुल उसका साथ नहीं देता है, वो एलिगोनी का साथ देता है, अर्शी का साथ देता है। तो फिर निक्की का वो राहुल निक्की का दोस्त है ऐसा किस बात पर से हम बोले? राहुल की मम्मी जब अंदर आई थी तो राहुल की मम्मी ने भी बोला था उसके बेटे को, ये उसने किया था कि तेरी एक अच्छी फ्रेंड है अंदर निक्की। उसकी मम्मी ने भी बोला था तेरी निक्की एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मतलब तेरे पीछे वो बाहर कुछ नहीं करती है, ये उसकी मम्मी देख रही थी रोज, इसीलिए तो बोला था ना उसने, इसीलिए बोला था। और मैंने भी जब देखा था बाहर की सबसे ज्यादा रुबीना उसकी अच्छी फ्रेंड है, तो मैंने भी उसको अंदर जाके बोला था कि रुबीना है ना बेटा तेरी फ्रेंड। मैंने उसको एक क्लू दिया था कि रुबीना सही है, तो मैंने उसको क्लू दिया था। उसको लगा ना, उसने अगर सोचा होगा कहीं निक्की ने कि मम्मी ने अपने को ऐसा बोला है कि रुबीना अच्छी है, तो इसका मतलब रुबीना का बाहर कुछ अपने बारे में गलत नहीं जा रहा है,
तो इसकी हम्म। वजह से ही मम्मी ने अपने को ऐसा बोला, तो उसको उसके ऊपर यकीन होना तो ये है ना, जितना वो रुबीना के ऊपर यकीन करती है उतना अभिनव के ऊपर नहीं करती है। करती है, हाँ। जितना रुबीना, हाँ, उतनी अभिनव से बोलती भी है। हम्म। अभिनव नहीं, पहले रुबीना बाद में आ, वो तो हम्म। बोलती भी है। हाँ। और रूबीना की और निक्की की और अभिनव की जो अभी कल परसों एक वीडियो देखी मैंने, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। उन हम्म। दोनों का जो ये था ना, बहुत अच्छा चल रहा है वो। कभी कभी निक्की उसको ये करती है, कभी वो उसको नहीं करता है। उनकी उनकी जो नोक झोंक, हाँ, जो देखने क्या है में वो बड़ा अच्छा आपको लगता है। पसंद आ रही है? किसी ने इस बात को, हाँ, किसी ने इस बात को बराबर से किया है और उनका एक वीडियो बनाया उनके शुरू से लेके अब तक, तो वो वीडियो भी सबको, बहुत लोगों को पसंद आई है वो वीडियो। अच्छा, और फैन वो, मेड वीडियो है? हाँ, वो रात के समय भी एक वो नहीं था उसमें, वो रात के समय वो रस्सी बांध के, उसके तकिए को रस्सी बांध के वो कुछ हाँ, खींचता है, खींचने की, हाँ। और निक्की जाग जाती है और वो एकदम डर जाता है एकदम। हाँ, वो भी कितना अच्छा, बहुत अच्छा लगा था वो। और अच्छा, हाँ, तो बहुत अच्छा आपको है। तो बेसिकली आपको रुबीना, अभिनव और निकी की जो भी बॉन्डिंग आपस बहुत में भी चल रही शो में बहुत पसंद आ रही है? बहुत पसंद आ रहा है। मैं माँ हूँ इसलिए नहीं बोल रही, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। जो लोग मुझे फोन करते हैं उनको भी पसंद आ रहा है, बहुत से लोगों को। और इसके ऊपर भी देखती हूँ मैं, लोग ट्वीट्स डालते वगैरह, तो हम्म। बहुत से लोगों को केमिस्ट्री पसंद आ रही, तीनों की फ्रेंडशिप की। अच्छा है। वैसे हाँ, रिसेंटली एक एपिसोड में निकी ने एक कन्फेशन किया, उसने कहा एली को कि मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया है, नहीं तो मैं शायद आपके लिए फॉल हो सकती थी। तो वो आपको कितना जेन्युइन कन्फेशन लगा उसका? हाँ, देखो ऐसा होता है जिंदगी में, हमेशा अपने को सिर्फ एक ही आदमी पसंद आता है, उसके बाद नहीं आता है। टांगे के घोड़े के सामने ऐसे लगा देते हैं ना, हम्म। कि उसकी नजर इधर उधर ना जाए, ऐसे तो नहीं होता ना जिंदगी में। हम्म। एक के बजाय दूसरा तीसरा भी पसंद आ सकता है। अब उसने ये भी बात कही ना कि इस घर में बहुत दिनों तक अपने को, बहुत महीनों तक अपने को साथ में रहना रहना होता है, है। बिल्कुल। हाँ, हाँ, उस दौरान ऐसा हो सकता है, और उसके बाद क्या होता है, फिर कुछ ऐसा कुछ हो जाता है कि फिर अपने को एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं, फिर हम्म। लड़ाई झगड़े होते हैं, जैसे राहुल और निक्की में हो रहे, वैसे हो हम्म। जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपसे दूरी रहती हूँ, हम्म। कि मैंने आपसे दूरी बना के रखी है। मैंने कभी इस बात का आपके सामने किया नहीं। शायद आपको गलत लग रहा है कि मैं क्यों आपसे ऐसा करती हूँ, हम्म। क्यों हम्म। नहीं ये करती। तो उसने उसको बता, तो अपने मन की फीलिंग्स होते हैं यार, वो उसने बता दिए, उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता है। तो सही क्या सही वो उसने बोल दिया। हाँ, उसने असल अपना जिंदगी में भी निकी, असल जिंदगी में भी निकी इतनी ब्लंट है, अगर उसको कोई पसंद आता है तो वो आके बहुत ओपनली शेयर करती है अपनी मम्मी के साथ? बहुत कम लोग उसको पसंद आते हैं, अच्छा। बहुत कम लोग। और अगर उसको पसंद भी आते होंगे तो वो दुनिया में हमेशा उसके साथ तो नहीं रहती ना। नहीं, हाँ। हर हर चीज तो मैं उसके साथ नहीं कर सकती हूँ। तो हम्म। हाँ, अगर मैं उसको पहचानती होंगी तो वो बात मेरे पास शेयर करेंगी। हाँ, अब हाँ। ये जो शो के अंदर का है, तो वो बात मम्मी तक भी पहुंचती होंगी, उसको हाँ। मालूम है। हाँ। सब लोग देखते हैं बात को, और क्या अच्छा लगेगा, क्या उसने अपना एक दायरा बना लिया है। बहुत हम्म। अच्छा खेल रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी का दिल ना टूटे, इसको वो बराबर कर रही है। जान कुमार के साथ भी उसने वही किया। जान हम्म। कुमार के मम्मी को गलत लगाया है, तो हम्म। उसकी मम्मी है वो तो ठीक है, लेकिन निक्की ने कुछ गलत नहीं किया। जान को अपने से दूर करने के लिए उससे मेरी बात हुई थी, तो वो हम्म। बोली थी मम्मी बहुत अच्छा लड़का है, उसको धोखा देने का इस जन्म में भी मैं नहीं सोच सकती हूँ। बहुत सीधा साधा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है वो। हम्म। और उसको अगर मैं इस तरह से ट्रीट ना करती तो वो और ज्यादा डीपली मेरे इसके अंदर जाता है। और और हाँ। फिर वहां से, हाँ, उसके दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर जो असर होता है, दिल टूट जाता है उसका, तो उसको हाँ। बहुत बुरा लगता है। बहुत ज्यादा आगे जाके उसको धोखा देने से अच्छा है हम्म। कि मैंने उसको बोल दिया कि हम्म। ये पता नहीं कितने, उसको तो मालूम नहीं था ना अभी जान कितने दिन तक रहने वाला है अंदर। सही बात उसको है, तो हाँ। नहीं मालूम था। हाँ, हाँ। तो उसको लगा कि पता नहीं अभी हम कितने दिन तक साथ रहेंगे यहाँ पर। मैं मुझे नहीं लगता है कि उसके साथ ज्यादा ये मैं करूं, लेकिन उसको अगर लगता है तो वो और गहराई में जाता हाँ। जाएगा अपने। हाँ। हाँ, और फिर दिल टूट जाएगा फिर। तो उसको, मुझे अभी करियर भी बनाना है अपना, वो तो मेरी जिंदगी में और कई कई लोग आएंगे ही जाएंगे। हाँ, सबके हम्म। साथ मैं इतना ये नहीं कर सकती हूँ ना मम्मी। उसने बोला हाँ। कि मेरे नहीं ठीक है, लेकिन जरा थोड़ी सी ज्यादती होगी तेरे से उससे। तो बोली मम्मी अगर मैं ज्यादती नहीं करती तो हाँ। हाँ, तो फिर वो हो ही नहीं सकता था कि वो मुझे छोड़े। तो आपको बहुत, बेसिकली लगता है जो उसने कहा कि ये जबरदस्ती मुझे किस करने की कोशिश करता है या मेरे पर्सनल स्पेस में घुसता है, उसको थोड़ा और बेटर तरीके से कन्वे किया जा सकता था? किया नहीं जा सकता था ऐसा निक्की का कहना है। अच्छा। उसने इस बारे में मुझसे बात की थी, तो उसने कहा मम्मी वो बहुत ज्यादा सीधा है, और उसको समझा पाना बहुत मुश्किल हो मुश्किल है। गया था। मैंने उसको हर तरीके से समझाने की कोशिश की, और हमने देखा भी ना शुरू से लास्ट। हाँ। उसने क्या, जान, भाईजान, हम्म। भाईजान का जब उसने बार बार उस बात को ये किया, तो उसको थोड़ा समझ जाना चाहिए था
हाँ, फिर उसने बाद में फिर बोला उसने कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इस जन्म में नहीं, जहां तक हो सके हमारी दोस्ती जा सकती है, लेकिन दोस्ती के दायरे तक ही, उससे आगे नहीं। तो कहीं उसको ऐसा लग रहा था कि दोस्ती से आगे बढ़ रहा है मामला। तो हाँ, इसलिए उसका दिल जल्दी, बहुत ज्यादा देर के बाद टूटने से अच्छा है कि जल्दी, अगर हाँ, तो उसके वजह मेरे पास कोई इलाज नहीं था, बोले मम्मी। हाँ, तो इसलिए ठीक उसको है ये बोले, स्टेप करना पड़ा। अगर वो मुझसे बात नहीं करता है, मुझसे मुझसे खफा है वगैरह, तो मुझे चलता है, लेकिन उसका दिल टूट के उसकी जो कंडीशन होती, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। हाँ, फिर मुझे पूरी जिंदगी मुझे ये लगता था, ठीक है अभी लोग मुझे ब्लेम करेंगे कि निक्की ने उसके साथ धोखा किया, मैंने धोखा नहीं किया मम्मी, किसी भी एंगल से मैंने उसके साथ धोखा नहीं किया। हाँ, उस बात का गलत एक गया, तो मुझे बाद में खराब लगा फिर कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ था मुझे मम्मी जो तब सूझा। तो वैसे ही है ना, वो उसको जब सूझता है, इसीलिए तो उसको लोग उस बात को बदतमीज कहते हैं। वो हर जगह बात बदतमीजी में नहीं गिनी जाती ना। काफी ब्लंट है वो, उसको जो दिल में आता है वो बोल देती है, बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं। हाँ, अब राहुल की और उसकी भी दोस्ती अंदर जाके हुई, उससे पहले वो मैसेजेस का क्या आजकल चल रहा है, राहुल बोलता है क्या तू मैसेजेस ना, ये बोलूंगी। जब इतनी दोस्ती नहीं थी, इतनी जान पहचान नहीं थी, थी ही नहीं, जान पहचान दोस्ती नहीं थी। वो सिर्फ इस पे देखिए, अगर वो निक्की को लाइक करता था तो उसने मैसेजेस भेजे वगैरह, तो ठीक है। हाँ, अभी सब लोग बाहर की बातें कर रहे हैं, अगर निक्की ने एक आधी सिर्फ राहुल के साथ ही करती ना वैसे, क्योंकि वो बाहर उससे किसी के साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं था, सिर्फ राहुल ने उसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश की थी। हाँ, तो जो वो अंदर जाके बाद में बोलती, जब भी झगड़ा होता है तो वो उसमें अभी बचपना है, जैसे बच्चे बोलते थे उस दिन तूने मेरा खाया था ना, देख मेरा वापस। हाँ, तूने क्यों खाया, क्यों मेरा वापस। तो वो बचपना अभी तक उसके अंदर है, वो वैसे करती, उस दिन बोला था ना तूने ऐसा, बोलो। तो वो यहाँ पर वो उसकी उम्र का ये करना पड़ेगा कि हाँ, सब लोग उसके जैसे नहीं हो सकते, लेकिन उसमें वो बचपना भी है, इसीलिए वो ऐसा करती। वैसे सोनाली के साथ भी उसकी जो फाइट हुई थी, जिसके बाद एक्चुअली उसे बदतमीजी का टैग मिलना शुरू हो गया, जब उसने वो खाने का बॉक्स उठाने से इनकार किया, उस फाइट को देखकर आपको क्या? उसने निक्की ने इनकार नहीं किया था, उसने बोला था, और बहुत अच्छे से बोला था उसने, बहुत कोई बदतमीजी नहीं थी, कुछ नहीं। उसने बोला था हाँ, मेरा मेकअप में निकाल के उठाती हूँ। लेकिन थोड़ी देर पहले सलमान खान ने सोनाली जी को डांटा था, तो सोनाली जी अपसेट थी। अब उसने आवा देखा ना था, अब किसको पकड़ू, ये ठीक है। तो उसने निक्की को टारगेट किया। हाँ, और वो सोनाली जी बोलती थी कि मैंने सिर्फ जाके रखा था, निक्की ने अपने हाथ से, क्लियर दिख रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि आपने जाके उल्टा कर दिया था उसके ऊपर, सोनाली जी ने किया था, और सब लोग वहां बैठे हुए सब लोग बोल रहे थे। ठीक है, वो गेम का एक भाग था। सोनाली जी ने बाहर आके बोला कि निक्की बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। हाँ, सोनाली जी ने बाहर जाके बोला कि उसने 3 लोगों के नाम गिनाए, रूबीना, राहुल और निक्की, 3 नाम गिनाए। तो वो अंदर जाके रह के आई है, जब उसने निक्की के साथ इतनी टफ फाइट दी, तब देखा कि ये लड़की टूटने वालों में से नहीं है, तभी तो उसको बोला ना। बिल्कुल, सारी कोशिश करते थे। सोनाली जी ने फर्स्ट टारगेट निक्की को किया था, जब कुछ भी मतलब कोई झगड़े की बात नहीं थी, कुछ नहीं, उसने पंगा ले लिया निक्की से, ये बोल के कि सभी लड़कियां काम करती है, तुम ही अकेली हो जो काम नहीं करती हो, बाकी सब लड़कियां करती है। ऐसा एक निक्की बोल दिया, तो निक्की के ध्यान में आ गया, अच्छा ये तो झगड़े के झगड़े की बात कर रही है। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके वो ऐसा बढ़ने लग गया उनके बीच में। चलिए, अब अच्छा भी लगा। हाँ, अब तो काफी लंबा सफर निक्की ने तय कर लिया है, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आपकी फिनाले में ट्रॉफी उसके हाथ लग पाएगी? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा ऐसा कहना है कि जैसे क्रिकेट में लास्ट बॉल तक खेलना चाहिए, अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लास्ट बॉल तक खेलना, कुछ भी हो सकता है। जैसे निक्की की कुछ लोगों को कहना है निक्की की कुछ बातें बाहर आ रही है, अब वो खुल के बाहर आ रही है, वैसे हर किसी का होगा ना। वैसे जैसे राहुल की कुछ बातें सामने आ रही है, जैसे रूबीना की सामने बातें सामने आएंगी, तो कुछ भी हो सकता है तो तीनों भी स्ट्रॉन्ग। और जो अभिनव था, जो स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था, लेकिन आजकल वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। हाँ, बिल्कुल। एलिगोनी के साथ कल उसकी फाइट हो गई। जो आदमी बहुत सीधा साधा लगता था एकदम, बहुत राइट, वो शांति से खेला, बहुत सेफली खेला वो। हाँ, लेकिन अब गेम खेलने का वक्त आ गया है, तो वो खुद खेल रहा है ना,
अब का रूबीना के भरोसे जो उसको टैग लगा रहा है कि बीबी के पल्लू से रूबीना के हाँ छत्र छाया चल रहा है, ये गलत बात है, वो गलत बात है। वो भी अभिनव भी अच्छा खेल रहा है अपनी जगह, वो भी सही है, और इंटरटेनमेंट वो भी कर रहा है, नहीं कर रहा है ऐसी बात नहीं। निक्की के साथ बिल्कुल काफी काफी इंटरटेन किया उसने निक्की के साथ, काफी अच्छे अच्छे शॉट देखने को मिले, अच्छा लगा। ऐसा ऐसा भी नहीं है। अब राखी के साथ राखी कर रही है उसके साथ इंटरटेनमेंट करने का, लेकिन उसको राखी में शायद नहीं वो इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है। पर है, हाँ नहीं होगा ना, वो उस टाइप का आदमी नहीं है। राखी इरिटेट कर रही है उसको, इरिटेट कर रही है उसको राखी, उसको नहीं अच्छा लग रहा है वो सब। तो राखी ने भी समझ जाना चाहिए कि इतना भी नहीं किसी को ये करना चाहिए। और दूसरी बात, बाहर की बातें अंदर नहीं करनी चाहिए। तो जब बिग बॉस का ये नियम है कि बाहर की बातें अंदर नहीं करनी चाहिए, और ये 2-2 3-3 बार जाके अपना विकास गुप्ता बाहर जाके आते हैं, अंदर जाके सारी बातें करता है, और बाहर की बातें अंदर जाके बोलता है, उससे इशू होता है। एक तो पूरा शनिवार का ये पूरा शनिवार और रविवार पूरा उसमें चला गया, क्या नाम, कविता जी के वो मैटर निपटाने में, उसमें सलमान खान भी कूद पड़े, वो भी उनका सुलझाने लेकिन वो बिग बॉस के अंदर का मैटर नहीं था, बाहर का था। तो उसको अंदर उसको करने की क्या जरूरत थी? ऐसा तो निक्की की वजह से कुछ नहीं हुआ है। विकास गुप्ता मास्टरमाइंड है, ये है वो है, क्या मास्टरमाइंड है? बाहर की बातें अंदर लगे, हम बिग बॉस के अंदर का देखना चाहते, बाहर का तुम्हारा इससे हमको क्या कर देना है कि नहीं? सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो पर्सनली रहनी चाहिए। अर्शी को उसने धक्का दे दिया था पानी में, विकास गुप्ता ने, किस बात के लिए? और कल खुद के मन से अपने माँ का वगैरह सब, उसने माँ को क्यों घर के बाहर निकाला था, क्या हुआ था, पूरा बता दिया। अब उसका काम हो गया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना था कि इतनी लंबी जो जर्नी थी निक्की की, उसमें कई बार उसको देखकर आप मुस्कुराई होंगी, कई बार आपके आंखें भी नम हुई होंगी, तो कौन सा एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने एक्चुअली आपके दिल को बहुत ज्यादा टच कर दिया, और वो आपको लगता है कि घर में वो गई तो शायद मुझे ये बात पता चल पाई, या उसका ये साइड देखने को मिल गया? पहली बार सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उसका, जब सिद्धार्थ शुक्ला जा रहा था बाहर, तब वो रोई थी, हाँ बहुत फुट फुट के रोई थी। तो हाँ, वो एक वाकया, जब वो बहुत रोई थी तो हमको भी रोना आया, सारे रिश्तेदारी रोए थे तब हमारे। अच्छा, ओके। दूसरी बार वो कब रोई थी, ऐसी फुट फुट के रोई थी किसी बात पर। वो एक तो मुझसे मिली थी तब रोई थी। उस दिन तो मुझे भी अंदर मतलब उसका रोना देख के मुझे भी रोना, बहुत दिल भराया था मेरा, और फिर मैंने अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल किया। और वाकया था जब निकी रोई थी, बहुत रोई थी वो, तब मैं भूल जाती हूँ यार, बहुत सी बात है, ज्यादा दिन होने के बाद वो ऐसी रोई थी। और एक बात, हाँ तब तब भी मुझे, जो मैंने कभी देखा नहीं था उसको इतना फुट फुट के रोते हुए, तो हाँ मुझे भी दिल भर के आ गया था। उसके इवन उसके पापा भी लाल लाल हो गए थे। अच्छा, ठीक है, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई जस्ट होप कि निकी ऐसे ही खेले और फिनाले तक पहुंचे। अरे एक बात मैं बोलना भूल गई। हाँ, उसका मीटू का जो मैटर था, हाँ, उसके ऊपर भी लोग उसको ये करते कि निकी ने वो मैटर उठाया, ये वो। हाँ, तो वो क्या हुआ था कि यहाँ मतलब बिग बॉस में जाने से पहले वो 13 का सीजन उसने पूरा देखा था, वो जस्ट देखा था। बिल्कुल, हाँ, वो जस्ट सीजन देखा था, और उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतने जल्दी सिद्धार्थ शुक्ला के फैन तो सभी हो ही जाएंगे ना 13 देखने के बाद। तो वो सिद्धार्थ शुक्ला की फैन हो गई, और अंदर जाने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला और वो उनके साथ उसको 2 वीक्स रहने को मिला। हाँ, फिर उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने भी निक्की से काफी अच्छा गेम के लिए उसको अप्रिशिएट किया वगैरह। तो उसके लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट बढ़ी गई थी, और इतना मतलब अपना जिसको हम इतना पसंद करते हैं वो व्यक्ति अचानक अपने सामने आ जाए, तो उसको बहुत अच्छा लगा होगा शायद, मेरे ख्याल से। मैं भी उसकी फैन थी सिद्धार्थ शुक्ला की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अरे वाह 13 के बाद डायरेक्ट 14 में अपनी बेटी के साथ सिद्धार्थ शुक्ला आ रहे हैं। हाँ, तो बहुत मजा आया वो 15 दिन हमको देखने में, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ पूरा शो देखने में अच्छा लगा हमको। और उसके वजह से क्या हो गया कि वो मीटू का, और ये भी आ गई, देवोलीना भी अंदर आ गई। और देवोलीना से इसकी लड़ाई कुटाई हो गई, तो उसको शायद वो बात याद आ गई होंगी कि इसने क्या क्या किया है। हो सकता है वो बात उसके मन में कहीं घर कर गई, इसने सिद्धार्थ शुक्ला से पंगा लिया था, हो सकता है।
उसकी तो वजह से भी उसने क्या किया होगा, हाँ ये अच्छा ये दे बोली ना, हाँ चलो ऐसे हो सकता है। और उसको याद आया होगा कि इसने ना पिछले सीजन में ऐसे किया था, जबरदस्ती सिद्धार्थ शुक्ला को ऐसा किया था, जो अभी मुझे जैसे टारगेट कर रही है। हाँ, तो ऐसा हो गया होगा इसकी वजह से उसने वो ये बात उसने बोल दी। एक ही बार बोला उसने, हाँ, और जब रुबीना ने उसको समझा के बोला कि नहीं नहीं ये बात को अभी नहीं करना, तूने ये बात कैसे क्या निकाल दी, तो उसने मानी ना रुबीना की बात। जब हम्म। अच्छी बात के लिए रुबीना ने समझा तो उसने मानी। और कौन हम्म। बोलता है कि रुबीना उसको मिसगाइड करती है, उसने हम्म। मिसगाइड थोड़ा किया था। इस उसको बात में गाइड किया। रुबीना ने हाँ हाँ, अच्छे इस गाइड किया। इस बात में उसने उसका बकायदा एक्चुअली गाइड किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उसने मानी भी उसकी बात। थैंक यू सो मच प्रमीला जी, आपने थोड़ा सा वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि निकी ऐसे ही खेले और फिनाले तक पहुंचे। बस आप लोगों की दुआ थैंक यू सो मच, टेक केयर।